के मालपुरा से आपको बता दें कि टोरडी गांव अब पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टोरडी गांव से बड़ी जानकारी, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। धरना स्थल से 200 मीटर की परिधि में बाजार बंद है। कल लाठीचार्ज हुआ था, इसी को लेकर लोग आक्रोशित हैं और शव के साथ परिजन और ग्रामीण इस वक्त टोरडी में धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। टोंक जिले के मालपुरा इलाके से बड़ी जानकारी है, जहां पर ग्रामीणों में डर का माहौल है। कल भी धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई थी पुलिस की तरफ से। दोषी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से, और इसे देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता टोरडी गांव में तैनात किया गया है, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। और इसी बीच टोरडी की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ धरना प्रदर्शन के दौर के साथ ही भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। बाजार बंद किए गए हैं और यहां पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कल प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। दोषी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टोरडी गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ टोंक से हमारे संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या अपडेट है टोरडी गांव से इस वक्त? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा मामला कल हुआ था, उसके बाद में अब भी ग्रामीण हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और मांगे जो है, अब सिर्फ मांग एक ही है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई हो। दरअसल मुआवजे की मांग है वो रात को ही पूरी कर दी गई थी। बिजली विभाग की ओर से 5 लाख दिए जाएंगे और प्रशासनिक अधिकारी वो अपने स्तर पर इकट्ठा करके जन सहयोग से भी 11 लाख दिए जाएंगे और 5 लाख सरकारी सहायता से दिए जाएंगे। 30 लाख की जो मुआवजे की राशि थी उसका आश्वासन मिला है, 7 दिन के अंदर वो मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी के हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया और कई परिजन घायल हुए हैं। हालांकि उसके बाद में ग्रामीणों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल है, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन रात को जो माहौल था उसके बाद में अभी डेड बॉडी के साथ में टोरडी गांव में ग्रामीण और परिजन बैठे हैं। अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के तमाम आला अधिकारी है वो गांव के अंदर है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। जिस तरह से कल अचानक लाठीचार्ज किया गया था, उसको लेकर के ग्रामीणों में और महिलाओं में डर है। करीब धरना स्थल से 200 किलोमीटर की एरिया की जो माफ कीजिएगा 200 मीटर का जो एरिया है वहां पूरी तरह से दुकानें बंद है और पुलिस की जो मौजूदगी है उससे ग्रामीणों में डर का माहौल है कि कल की तरह। दौलत, क्या कोई आज बातचीत हुई है पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ में ग्रामीणों की? हो रही है। एडिशनल एसपी राकेश कुमार बेरवा, मालपुरा के थाने के जो अधिकारी हैं, डिग्गी के अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बातचीत हो रही है ग्रामीणों की। लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, एक सामान्य सी मांग देर शाम तक लगातार चलती रही। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर रेंज में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन में है। आपको बता दें कि बीकानेर पुलिस की 95 टीमों ने रविवार को सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेड की इस कार्रवाई में एसपी तेजस्विनी गौतम खुद शामिल रही हैं और इस दौरान गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और रोहित गोदारा के गुर्गों के साथ ही राजू ठेहट हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बताते चलें कि बीकानेर रेंज आईजी के निर्देशन में संभाग के चारों जिलों में करीब 1500 पुलिस कर्मियों ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ बड़ी दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया। 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने जानकारी दी है न्यूज 18 राजस्थान को कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर प्रदेश भर में 1 मार्च से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अपराधियों को दबोचकर सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। राजस्थान पुलिस और बीकानेर पुलिस की यह बेशक बड़ी कार्रवाई है और इससे अपराधियों में दहशत है। तो आनंदपाल और रोहित गोदारा के गुर्गे लगातार काम कर रहे थे। इन पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। 100 से ज्यादा आरोपियों की, बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा इनसे बरामद किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कृषि मंडी में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है।
फिरौती के लिए फायरिंग की गई है। बदमाशों ने दुकान पर आकर के फायरिंग की। कुछ दिन पहले भी फिरौती को लेकर के धमकी दी गई थी। पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन आसपास के इलाके में इस फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल है। कृषि मंडी में व्यापारी की दुकान पर बदमाश इस तरह से आए। पहले धमकी दी गई थी, उसके बाद फायरिंग करके डराने की कोशिश की गई है। तस्वीरें सामने आई है सीसीटीवी की कि कैसे बदमाशों ने यहां पर पहुंच करके दहशत फैलाने की कोशिश की है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सीकर पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह के बदमाशों पर लगाम कैसे लग पाए। सीकर में फिरौती को लेकर के फायरिंग की घटना सामने आई है। बदमाशों के हौसले बुलंद है और अब पुलिस को सीधी चुनौती है बदमाशों की। कृषि मंडी में एक दुकान पर बदमाश पहुंचे थे और यहां पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। और इसी बीच खबर यह कि पुलिस अब लगातार जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। झगड़े की सूचना आई थी, हम मौके पर आए हैं। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है। अभी प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार। सर, किसी को गिरफ्तार भी किया बताया? प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। सीकर से बड़ी खबर है। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि लगातार जिस तरीके से गैंग्स पैदा हुए हैं शेखावाटी के इलाके में, वो लगातार गैंग सक्रिय है और ऐसे में कई बड़े गुर्गे जो हैं उनके नाम भी हैं। और इस तरह से ये फायरिंग की एक बड़ी घटना है जिसमें सीधी चुनौती पुलिस को है। कृषि मंडी में एक व्यापारी की दुकान पर बदमाश दरअसल पहुंचे थे और वहां पर बदमाशों ने फायरिंग कर चुनौती दी है पुलिस को। अब पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सीकर से संदीप हुड्डा फोनलाइन पर हैं। संदीप, क्या जानकारी है? ये फायरिंग की वारदात हुई है, सरेआम इस तरह से फायरिंग कर बदमाश क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सीकर कृषि मंडी के अंदर जो गोविंद सैनी है, उसकी फ्रूट की दुकान है और काफी बड़ा व्यापारी है शहर का। तो इसका ये कहना है कि तकरीबन 10 दिन पहले कुछ युवक दुकान पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो बलवीर बानोड़ा की जो गैंग है उसको संभालते हैं, तो उनको रंगदारी की उससे मांग करी। जब उसने मना कर दिया तो उस दिन धमकी देकर के गए थे। और आज वो जब किसी कार्यक्रम से अपनी दुकान पर पहुंचा तो आते ही जो है इन युवकों ने बाहर से फायरिंग करी, तो वो अपनी दुकान के अंदर घुस गए। इसके बाद जो युवक है वो वहां से भाग निकले और पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया जो बलवीर बानोड़ा का जो है वो रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये गैंगवार से जुड़े जो बदमाश है उनका फिरौती से जुड़ा हुआ जो मामला है। जी, अभी पुलिस क्या कह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? क्या कोई प्रारंभिक तौर पर सुराग मिले हैं? पुलिस का कहना है कि जो सूचना मिली थी उसके बाद मौके पर पहुंच के जांच शुरू की और जिस युवक को हिरासत में लिया गया उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि वो कौन लोग किसको लेकर के आया था, कौन लोग थे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उसको लेकर के अभी पूछताछ है वो की जा रही है। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान चलाया गया है। पुलिस की 30 टीमों ने 116 स्थानों पर दबिश दी है। पुलिस की टीमों ने 48 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 500 ग्राम डोडा पोस्त, 51 ग्राम चिट्ठा बरामद किया गया है। बड़ी खबर है, पुलिस की 30 टीमें लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आई। 12 बोर अवैध पिस्टल के साथ ही तलवार, 2 गंडासे भी बरामद हुए हैं। अवैध शराब भारी मात्रा में बरामद हुई है। 3 चौपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। 500 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद की गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 30 टीमों की तरफ से अलग अलग 116 स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध तस्करों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ और जो अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है उन सब के खिलाफ 116 स्थानों पर हनुमानगढ़ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो कई बदमाशों को धर दबोचा गया। पुलिस की तरफ से 48 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 500 ग्राम डोडा पोस्त, 51 ग्राम चिट्ठा बरामद किया गया। इलाके में लगातार चिट्ठा, ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। बहरहाल पुलिस सक्रिय हो गई है। इलाके में कई जगहों पर दबिश दी गई है। बदमाशों के खिलाफ ये विशेष अभियान है पुलिस का, जिसमें पहली ही दफा बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 30 पुलिस की अलग अलग टीमें थी। 116 स्थानों पर एक साथ दबिश की कार्रवाई की गई है। 48 बदमाशों को शिकंजे में लिया गया है। 48 बदमाशों से अब पूछताछ की जा रही है। भारी मात्रा में इनके पास से अलग अलग 500 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ 51 ग्राम चिट्ठा, 12 बोर की अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। तलवारें भी बरामद हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हनुमानगढ़ से सहयोगी राजू रामगढ़िया फोन लाइन पर हैं। राजू, कैसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और क्या
पुलिस को कामयाबी मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिले में गैंगस्टरों की गतिविधियां बढ़ रही हैं या जो नशा है, खासकर चिट्टा और मेडिकल नशा है, उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर जो जिला पुलिस है लगातार अभियान चलाए हुए है। और अभी जो जिला पुलिस ने जो है 30 टीमों का गठन किया था। जिले के जितने भी थाने हैं उन थाना क्षेत्रों में 116 स्थानों पर पुलिस के अधिकारियों ने दबिश दी है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी से लेकर थानाधिकारी और सारा स्टाफ था। और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि 48 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की भी 3 कार्रवाइयां हैं। 500 ग्राम डोडा पोस्ट है, 51 ग्राम चिट्टा है। आर्म्स एक्ट में भी 3 कार्रवाइयां हैं, 12 बोर के 2 पिस्तौल हैं, 2 कापा, तलवार, गंडासा वगैरह। और आबकारी एक्ट में भी जो है 72 पव्वे बरामद किए, साथ ही जो है 3 चौपहिया वाहन भी बरामद किए। उनकी भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं ये किसी अपराध में शामिल तो नहीं है या चोरी के तो नहीं है, मगर फिलहाल जो है पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है सभी। बिल्कुल राजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हनुमानगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए जहां पंजाब में लगातार कार्रवाई के बाद पंजाब सीमा से लगते क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साधुवाली चेकपोस्ट पर पंजाब सीमा में पंजाब पुलिस नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही है। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पंजाब से लगती साधुवाली चेकपोस्ट पर जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीनगर से अशोक शर्मा ने। एक बड़ी संवेदनशील घटना है और उसको लेकर हम निगरानी लगातार रख रहे हैं। बॉर्डर पे नाके लगाए गए हैं और पंजाब पुलिस जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है फाजिलका एसपी साहब से लगातार चर्चा करके कुछ जगह पर उन्होंने, कुछ जगह पर हमने, कुछ जगह पे संयुक्त रूप से नाकाबंदी कल भी की गई थी और आज भी जारी रहेगी। पंजाब तो राजस्थान वाले पास जिन्नियां भी रोडां आउंदियां ये सारी पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਕਿੰग ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। जिन्ने भी व्हीकल आउंदे आ उन्हां व्हीकलां दी ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस के द्वारा पिछले काफी समय से कवायद की जा रही है। न केवल अमृतपाल बल्कि उससे काफी सारे समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा दबिश की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि सरहदी जिला श्री गंगानगर है, पंजाब से लगता हुआ है, इस समय हम मौजूद हैं साधुवाली चेक पोस्ट पर, जो महज पंजाब गंगानगर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। एहतियातन श्री गंगानगर पुलिस भी अलर्ट मोड पर रखी गई है। ये साधुवाली चेक पोस्ट का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। यहाँ पर साधुवाली चेक पोस्ट पर राजस्थान पुलिस को अलर्ट रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर पंजाब पुलिस को कोऑर्डिनेट किया जा सके। ये साधुवाली चेक पोस्ट से महज 300 मीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, जहाँ पर पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकाबंदी की जा रही है और नाकाबंदी करते हुए संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। निश्चित तौर पर इस समय श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारी जब श्री गंगानगर एसपी परेश देशमुख से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पंजाब से लगने वाली जो भी सीमा क्षेत्र है, खासतौर से हिंदूमल कोट है, साधुल शहर की पतली चेक पोस्ट है या फिर साधुवली है, यहाँ पर पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ फाजिलका की पुलिस से लगातार वो कोऑर्डिनेशन में है ताकि आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान पुलिस उन्हें कोऑर्डिनेट कर सके। हमारे साथ यहाँ पर श्री गंगानगर की साधुवाली चेक पोस्ट के प्रभारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के आपके पास निर्देश है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। हम लोग यहाँ बॉर्डर पे चौकी स्थापित की हुई है और हर परिस्थिति पर निगाह रखी हुई है। आपके पास किस तरह के निर्देश हैं पंजाब में जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं? कोई संदिग्ध या संदिग्ध आदमी या वस्तु की बात होगी तो चेक कर लिया। अच्छा, महज यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है और वहाँ पंजाब पुलिस के द्वारा नाकाबंदी भी की गई है। किस तरह का माहौल है वहाँ पर? वो पंजाब के हिसाब से उनका अलग मामला है, हमारा अलग। तो वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस ये हरकत नहीं कर सकती है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि यह काम दिल्ली पुलिस खुद कर सकती है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये आप सुनिए। वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है।
तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही। और गरीब अमीर के भी खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे? अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में करनी में अंतर है। झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं, पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 19 नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। पूनिया ने कहा है कि कुछ विधायकों को संतुष्ट करने के लिए प्रदेश की जनभावनाओं को दरकिनार कर दिया गया, बिना गुण अवगुण का ध्यान किए जिलों की घोषणा कर दी गई। अब प्रदेश भर से विरोध के सुर उठ रहे हैं। पूनिया ने कहा कि जैसे प्लॉट काट रहे हों इस तरह से जिले बनाए गए। ऐसे लग रहा है जैसे अशोक गहलोत जी ने प्लॉट काट दिए हों, क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक रूप से जब तक संतुलन नहीं होगा तो किस रणनीति से किया है, किस योजना से किया है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कुछ चंद विधायकों को तुष्ट करने का काम जरूर उन्होंने किया है। इसकी पूरी विवेचना होती है, उसकी आगे आर्थिक संसाधन क्या होंगे, कब तक ये चीज़ें विकसित होंगी। हालांकि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, वहाँ जिलों की सामान्य तौर पर आवश्यकता भी थी, पर उसको गुण और अवगुण के आधार पर तय किया जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 55 वर्षों के शासनकाल में राजस्थान को इस तरीके से विकेंद्रित करने की कांग्रेस ने कभी पहल नहीं की। या तो भैरू सिंह शेखावत जी के समय या वसुंधरा जी के समय जितने नए जिले बने थे, जिसमें हनुमानगढ़ से लेके राजसमंद, प्रतापगढ़, बारां, इन तमाम जिलों को भौगोलिक रूप से एक साम्यता दिखती थी। तो वहीं राजधानी जयपुर में आज ब्राह्मण समाज के लोगों का एकजुट महाकुंभ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया है। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये महापंचायत का आगाज हुआ है, जिसमें अलग अलग जगहों के पीठाधीश, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग और ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण समाज की समस्याओं और सुधार को लेकर के मंथन किया जा रहा है। बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने पर भी मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि विप्र महासभा की ओर से ये आयोजन किया गया है। विप्र महासभा के उपाध्यक्ष यह आयोजन सुसभ्य समाज की सुरक्षित, संपन्न, स्वस्थ एवं सर्वहितप्रद रचना एवं विकास के लिए एक आवश्यक कदम है। यह न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि समस्त हिंदू समाज के अस्तित्व एवं आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए बहुत सुंदर एवं आवश्यक प्रयास है। इस अवसर पर मैं जोर देना चाहूंगा कि देश का कानून सबके लिए बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के बिना। तो विद्याधर नगर में ब्राह्मण समाज के लोग जुटे हुए हैं और बड़ी तादाद में समाज के लोग अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। विप्र फाउंडेशन की ओर से और विप्र महासभा की ओर से जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, एक और राजधानी जयपुर में अब झमाझम बारिश का दौर भी आज देखने को मिला है, जहां पर मौसम का मिजाज जयपुर में बदला है। शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और शहर के अलग अलग इलाके आज तरबतर दिखाई दिए हैं। देखिए, राजधानी जयपुर में मौसम बदला और इसके बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि खेतों में किसानों को बेमौसम बारिश के चलते नुकसान हुआ है, उनकी गिरदावरी तैयार करवाकर जल्द मुआवजा दिलवाया जाएगा। के खेत किसान के खराब हो चुके हैं और इनका कहना है कि गेहूं तो गेहूं, अब भूसा भी इसका नहीं निकलेगा और जो गेहूं है पूरे ओलावृष्टि के कारण पूरे नीचे 1-2 दिन में ये लेट गए हैं और 1-2 दिन में ये भी खड़े देखेंगे। तो हालात इतनी भयावह और चिंताजनक है। इसलिए किसानों को आपदा राहत का पैसा मिले, फसल बीमा का राहत मिले और तुरंत गिरदावरी हो और उसको उसकी राहत मिलना चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
ऐसे में संबंधित अधिकारियों को कहूँगा, सरकार को भी कहूँगा कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे और किसानों के साथ खड़ा होकर। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर फोन टैपिंग के मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को एक बार फिर से तलब किया गया है। कल सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लोकेश को बुलाया है। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए 3 बार लोकेश उपस्थित हो चुके हैं। जयपुर में दिल्ली पुलिस ने लोकेश की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत हटाने की अर्जी लगाई थी। पिछले महीने 13 फरवरी को ही पूछताछ की गई थी। आगामी 24 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही कल पूछताछ के लिए फिर से लोकेश को बुलाया गया है। 1 महीने के अंतराल पर दोबारा बुलाए जाने से ओएसडी लोकेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि लोकेश शर्मा को क्राइम ब्रांच ने 7वीं बार नोटिस भेजा है। देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे ओएसडी लोकेश शर्मा, यह भी जानकारी मिली है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।